चैप्टर 6 में ही हमारा अगला टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है, अ सीक्वेंस ए एन इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ए पी if an minus an minus 1 is the same number for all n members of natural number और n जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, सॉरी। इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये है कि जो दो कंसेक्टिव टर्म्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो बराबर रहना चाहिए। मतलब है कि a2 माइनस a1 जो है ये a3 माइनस a2 के बराबर होना चाहिए और a4 माइनस a3 के बराबर होना चाहिए और a5 माइनस a4 के बराबर होना चाहिए। इस तरह ये जो भी दो कंसेक्टिव टर्म्स हैं उनका हम डिफरेंस निकालें तो वो बराबर होना चाहिए, एक ही आना चाहिए। डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस को d से यहाँ पर डिनोट करेंगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर डिफरेंस d आ रहा है, यहाँ पर भी d आ रहा है, यहाँ पर भी d होगा और यहाँ पर भी d होगा। इस डेफिनेशन के से हम एक रूल बनाते हैं कि हमारी nth टर्म क्या होगी। हमें ये डेफिनेशन से बताया गया है कि an माइनस 1 जो है ये d के बराबर है जबकि n ग्रेटर देन 1 हो। तो ये इंप्लाई करता है कि an इज इक्वल टू an माइनस 1 को अगर हम राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये है an माइनस 1 प्लस d के बराबर है। अब क्योंकि ये n ग्रेटर देन 1 है तो हम पुट करते हैं n इक्वल टू 2, 3, 4 इस तरह पुट करते हैं। तो a2 जो है वो हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर हम a2 पुट करें, n को 2 के बराबर पुट करें तो ये 2 माइनस 1 आ जाता है, a1 प्लस डी आ जाता है, या इसको हम ये कह सकते हैं कि ये a1 प्लस 2 माइनस 1 डी है। a3 जो है वो आ जाता है a2 प्लस डी, या a2 जो है वो बराबर है a1 प्लस डी। ये यहाँ से हमने हासिल किया हुआ है कि ये a2 जो है a1 प्लस डी के बराबर है, इसलिए ये a1 प्लस डी आ जाएगा और प्लस डी आ जाएगा, या ये बन जाता है a1 प्लस 2d, ये दो d इकट्ठे होते हैं तो ये 2d बन जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह a4 जो है ये a3 प्लस d के बराबर होगा और a3 जो है हमने हासिल किया है कि ये a1 प्लस 2d के बराबर है, ये वाला यहाँ से हमने हासिल किया था। तो a1 प्लस 2d जब हम यहाँ पर पुट करते हैं और प्लस d करते हैं तो ये आ जाता है a1 प्लस 3d या a1 प्लस 4 माइनस 1d आ जाता है। अब इसमें से एक जनरल रूल हम हासिल करते हैं कि वो क्या बनता है कि इसमें अगर हम देखें तो जब a2 था यहाँ पर तो यहाँ पर 2 माइनस 1 आया था और a3 था तो ये 3 माइनस 1 आया था, a4 था तो 4 माइनस 1 आया था। इसलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर an हो तो a1 तो सेम ही रहेगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। इस तरीके से हम एक जनरल रूल बना लेते हैं कि जिसके तहत हम ये कहते हैं कि nth टर्म जो है वो बराबर होगी, an जो है ये बराबर होगा इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होगा। अब इसमें a1 जो है फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस की और d जो है वो डिफरेंस है, इसलिए हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि a1 इज इक्वल टू a1 प्लस 0d, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d, a3 इज इक्वल टू a2 प्लस d, a4 इज इक्वल टू a3 प्लस d। तो इसलिए जो जनरल टर्म इसमें आती है वो होगी a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरिथमेटिक सीक्वेंस की ये एक जनरल टर्म होगी an, जिसमें a1 जो है वो फर्स्ट टर्म है, d जो है वो डिफरेंस है जो सेम है कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान। तो इस तरह से हम ये फार्मूला अपना ड्राइव करते हैं कि an इज इक्वल टू a1
प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एक जनरल फार्मूला होगा हमारे लिए nth टर्म फाइंड करने के लिए।